बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे टिकटॉक अकाउंट पर। आज मैं बात करूंगा आपसे पाकिस्तान में जिस तरह से बदलती हुई सूरत हाल है। आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम तरीन मोड़ आ चुका है कि जिसमें तमाम जमातें, तमाम सियासी जमातें आज हर तरह से अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र किए हुए हैं कि क्या उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले ज़मानों में, आइंदा आने वाले सालों में सियासत करनी है या अपने आप को सियासत से आउट करना है। आज इलेक्शन हुए को तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मौजूदा सूरत हाल जो है वो इस तरह की है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत कौन बनाने जा रहे हैं और किसका हुकूमत बनाने का हक बनता है। हकीकतन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत याफ्ता तकरीबन 185 MNAs और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में MPAs की अक्सरियत कामयाब हुई है और लोगों ने इमरान खान पर एतमाद करते हुए इमरान खान को वोट दे के कामयाब किया। लेकिन सूरत हाल ये है कि वो इदारे जिन्हें अब इस वक्त होश के नाखुन लेने चाहिए थे और उन्हें समझ जाना चाहिए था कि इस वक्त आवाम किस तरफ है और आवाम का रुख किस तरफ है। हवाएं तब्दील हो चुकी हैं, मामलात ज़िंदगी बदल चुके हैं। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह से पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इसके अलावा जो उस वक़्त के DG ISI थे, उनके ख़िलाफ़, उनके बारे में जो इंकशाफ किया है, इसके बाद तो कोई शक या शुबा नहीं रह गया कि पाकिस्तान की सियासत में किस तरह से आर्मी का अमल दखल है और हुकूमतें तब्दील करने में, हुकूमतें तोड़ने में, हुकूमतें बनाने में इनका कितना अहम किरदार है। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि इमरान खान, जिन्हें इन्होंने जेल में डाला हुआ है और ये समझ रहे थे कि वो ख़त्म हो चुका है, वो फारिग हो चुका है, असल में वो इनके लिए वबाल जान बन चुका है। और ख़ान इस वक्त पूरी आवाम की हमायत और आवाम की सपोर्ट के साथ पूरे आबोताब से चमकता हुआ सूरज है। वो सूरज जो इस वक्त अपनी हीट से, अपनी चमचमाहट से, अपनी चमकती हुई, जो उसमें क्या कहूँ कि जो उसकी रोशनी है, उससे पाकिस्तान को रोशन किए खड़ा है और हर तरफ से एक ही सदा बुलंद हो रही है कि इमरान खान, इमरान खान और सिर्फ इमरान खान। जिसका नाम ये टीवी पर लेने पर पाबंदी लगा चुके थे, आज इंटरनेशनल सतह पे एक ही नाम डिस्कस होता है पाकिस्तान के हवाले से, उसका नाम है इमरान खान। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में छोटी जमातें और उनके सरबराहान तमाम के तमाम जिस तरह से अपने जहनों को तब्दील कर चुके हैं, यहाँ तक कि आप देखें कि महमूद खान अचकज़ई, रईसानी, इसके अलावा आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान, इसके अलावा पीर पगाड़ा, ये लोग वो हैं जो हमेशा से हम लोग समझते रहे कि ये उनके मंजूर नज़र हैं, लेकिन आज हालात ने ऐसा कर दिया है कि वो अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने सियासत का रुख जो है वो सही सिमत में ले जाने की कोशिश में हैं और वो इमरान खान को बाकायदा तौर पर जीता हुआ लीडर समझ रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया और इमरान खान कामयाब हुए। उनका मैंडेट चोरी किया जा रहा है और वो इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ एहतजाज हो रहा है और आज इंटरनेशनल मीडिया को जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टीम ने जिस तरह से फॉर्म 45 दिखाकर उन्हें बताया कि किस तरह से धांधली के ज़रिए इमरान खान को और इमरान खान के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, जिस वसी पैमाने पर और जिस भोंडे तरीके से ये धांधली कर चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज़ है, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, मनसूबा साज असल अल्लाह की ज़ात है। ये लोग गलत समझते रहे, इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करते रहे, ये इमरान खान के बारे में बहुत कुछ गलत मगलज़ात बकते रहे, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, उसके घरेलू मामलात के ऊपर उन्होंने अटैक किया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो साबित कदम रहा। आज इमरान खान के ऊपर लोग
PhD کرنے کے لیے یہاں پر لندن میں تیار ہیں، اور لوگ ٹاپک چوز کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے اوپر ایز اے پولیٹیشین اس کے اوپر ہم PhD کی تھیسس لکھیں گے۔ یہ آج اس کی مقبولیت کا عالم ہے، اور دوسری طرف یہ حالات ہیں کہ وہ اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، جس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کے لیے لے کر آئے تھے بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، آج وہ اپنی دونوں نشستیں ہار چکا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک اقتدار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سب ہارے ہوئے ہیں، اور یہ ہارے ہوئے غلط طریقے سے دھونس دھاندلی سے جیت کر اگر یہ اقتدار میں آ بھی گئے تو یہ اقتدار زیادہ چلنے والا نہیں ہے، بلکہ نہ اقتدار چلے گا نہ ان کی جماعت چلے گی۔ اس لیے سب کے سب اس وقت گم سم ہیں، پریشان ہیں کہ ہم کس طرف جائیں، کیونکہ عمران خان نے ان سب کو بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مان جائیں کہ وہ لوگ ہار چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جیت چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبوں میں بھی بنتی ہے اور وفاق میں بھی بنتی ہے، اور پاکستان میں اس وقت 2/3 میجورٹی لے کر آنے والا واحد عمران خان ہے جو اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی صلاحیت بھی اسی کے پاس ہے، کیونکہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت آتی ہے انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو پوری دنیا مبارکباد بھی دے گی، اور پوری دنیا پاکستان کی طرف مائل ہو جائے گی، راغب ہو جائے گی، اور پاکستان پر انویسٹمنٹ بھی کریں گے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوں گی، اور پاکستان کو IMF اور دوسرے ادارے ورلڈ بینک، ایشین بینک جو ہے وہ سب سال لے کے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک شہباز شریف جیسا دوبارہ وزیر اعظم لے کے آئے اور دوبارہ PDM 2 بنانے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا یہ سوا ستیہ ناش کر دیں گے، اور پاکستان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ میری آج پاکستانی عوام سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالا، آج آپ کے پاس دوبارہ موقع ملا ہے کہ اپنے ووٹ کا تحفظ کریں، اور کل بروز ہفتہ باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے پرامن احتجاج کریں، جو کہ آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔